हम्म। इसका वर्ण क्या है? रक्त। ताम्र। लाल लाल। ताम्र। ब्राह्मण रक्त। क्षत्रिय में क्या है ये? क्षत्रिय। और गुण कौन सा है? गुण कौन सा है इसका? बोलिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में कौन सा गुण है? सत्वगुण है सत्व। सर। दिशा। दिशा बोलिए। पूर्व। पूर्व। किसका ये अधिपति है? किस राशि का? सिंह राशि का। सिंह राशि। सिंह। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बहुत कुछ समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है सो आना चाहिए कि नहीं? क्यों भाई? अच्छा, कौन ऐसा था जिसको सब आ रहा था? जिसको सभी सब आ रहा था वो हाथ उठाए। सबका मतलब ज्योतिष में भी और व्याकरण में भी। बोलो भाई। किसी को नहीं आ रहा था तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, किसको किसको अभी नहीं आ रहा था? ज्योतिष में लगभग नहीं आ रहा था। मैंने दोनों को पूछ रहे हैं मिलाकर। परीक्षा दोनों में देनी है ना? जी। अच्छा, व्याकरण में अनमोल जी को आ रहा था। मैं आने पाया था परीक्षा में भी। अच्छा अच्छा। बाताए कपिला विद्युत में भैया किससे चतुर्थी हुई है? भूल रहे थे। सबको संदेह हो रहा था। विष्णु जी नहीं बोलेंगे, वो अनमोल जी से पूछ रहे हैं। बोलिए अनमोल जी, बाताए कपिला विद्युत में किससे चतुर्थी हुई भाई? नहीं ध्यान। अच्छा भैया, तो सब लोग अपने हाथ उठाएंगे ना आप? कोई ऐसा है जो कहेगा कि हम नहीं उठाएंगे? चलिए, कितना सुंदर दृश्य उपस्थित है। अभी 3 लोग बकाया हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हमको एक तो ये समस्या हुई कि किसी ने इसका पर्याय नहीं बताया। मतलब ये क्या है? अब तो कोई बता दो भाई। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए।
नहीं प्रभु जी। चलिए, इससे पता चलता है कि आप लोग देखते दाखते नहीं है बात। एक बार सुन लेते हैं, इतनी बहुत बड़ी कृपा करते हैं, है ना। भाई थोड़ा और कृपा करो। अच्छा है, अब इसको बंद कर देते हैं। तो हम लोग समास पढ़ रहे थे। चलिए, तो हमको समास देखना था। समास में हम लोगों ने अधिहरी इसको देख लिया था। आवाज आ रही है ना। जी गुरुजी। जी। अब एक प्रयोग हमको बनाना है, अधिगोपम। तो अधिगोपम से समझ में आ रहा है ना कि किसका उदाहरण है। जी। अव्ययम विभक्ति, यहाँ पर किसका उदाहरण है ये। अव्ययम अव्ययम का उदाहरण है, विभक्ति। विभक्ति का उदाहरण है। समास कौन सा है। अव्ययी भाव समास। उपसर्जन संज्ञा यहाँ पर किसकी हुई है। अधि। उपसर्जन का क्या होता है। उपसर्जन को पूर्व निपात हो जाता है। और यहाँ पर जो समास हुआ है वो नित्य समास है कि अनित्य समास है। नित्य। नित्य समास। और अव्ययी भाव समास जो है किस, उसकी अव्यय संज्ञा होती है कि नहीं। जी होती है जी। और अव्ययी भाव समास कौन से लिंग में होता है। नपुंसक लिंग में। नपुंसकलिंग। और अव्यय होने के कारण उसके बाद में आए हुए सुख का क्या हो जाता है। लोप हो जाता है। अच्छा, और जब विभक्ति अर्थ में हो रहा है तो यहाँ पर अव्यय कौन सा दिख रहा है आपको। अधि। और अधि अव्यय जो है वो, उसका अर्थ होता है अधिकरण। अधि अव्यय का क्या अर्थ होता है। अधिकरण। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है। सप्तमी। सप्तमी। अच्छा। अधिकरण में दूसरी कौन सी विभक्ति होती है। ऐसी विभक्ति का नाम बताइए जिसको सुनकर के आनंद आ जाए। प्रथमा। सूत्र वार्तिक ये जो भी हो उसके सहित बताना, ऐसे मत बता देना, उदाहरण सहित। उक्त उक्त की बात मत करना, उक्त में तो सब में प्रथमा हो जाती है, अनुक्त अधिकरण में। षष्ठी। किस सूत्र से होती है षष्ठी। शेष में तो होती है, शेष में अधिकरण में षष्ठी होती है, कृतोर्थक प्रयोगे काले अधिकरण से। जी। लेकिन ये पंचमी भी होती है कहीं अनुक्त अधिकरण में। जी। कहाँ पर। दूरात्तिकार्थेभ्य अन्यतरस्या। अच्छा,
आसनात् प्रेक्ष्यते। आसनात् प्रेक्ष्यते जी। यहाँ कौन सा वार्तिक लगता है? दूरांतिकार्थेभ्यो लगता है क्या? नहीं 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 गुरुजी। कौन सा लगता है वार्तिक यहाँ पर? ल्यब लोपे कर्मण्यधिकरणे च। यहाँ पर एक लेप का लोप हुआ है। वो लेप कौन जी। सा है? उपविश्य आरोग्य आसने उपविश्य। और जब उपविश्य होगा ना तब वहां आसने ये रहेगा, आसनात जी। तब नहीं होगा। चलिए, तो अधिकरण में सप्तमी भी होती, पंचमी भी होती। वो भैया दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया वाली ना, वो दूर और अंतिक शब्दों से होती है, द्वितीया तृतीया पंचमी सप्तमी। वो अधिकरण में नहीं, वो प्रातिपदिकार्थ में होती है। जी जी। किसमें होती है वो? प्रातिपदिकार्थ में। हम्म, तो यहाँ क्या था? तो हम बता ये रहे थे आपको कि ये अधि क्या है यहाँ पर? अधिकरण अर्थ में है। उपसर्जन। अधि अधिकरण अर्थ में है। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी। सप्तमी इसका मतलब सप्तमी के द्वारा ही विग्रह होगा। किसके द्वारा विग्रह होगा? सप्तमी के द्वारा। अब गोपा गी अधि रहेगा, सप्तमी रहेगी और उसके द्वारा कर लेंगे। अब हम समास कर लेंगे अव्ययम विभक्ति सूत्र के द्वारा। और फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम के द्वारा क्या हो जाएगी? अधि का उपसर्जन अधि की उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा। और फिर अधि का क्या हो जाएगा? जैसे अधिहरी में पूरा अधि का प्राक प्रयोग हो जाएगा। जी। तो अधि गोपा गी, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा। अधि गोपा गी गी, इस गी का क्या हो जाएगा? समास संज्ञा होकर के प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने से प्रातिपदिक के अवयव सुख का लोप हो जाता है। तो अधि गोपा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? जी। अब अधि गोपा में जो है अंतिम में क्या दिख रहा है आपको? पा। जी। इसी अंतिम, अब देखो पूरे अधि गोपा की क्या हो जाएगी? अव्ययी भाव संज्ञा होगी कि नहीं? जी होगी। जी और जो अव्ययी भाव होता है भैया वो क्या नपुंसक होता है? नपुंसक। अव्ययी भावश्च अयम नपुंसकम स्यात्। अव्ययी भाव नपुंसक हो जाता है। और जब वो नपुंसक होता है तो उसमें एक सूत्र लगता है, हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकान्तस्य। के प्रातिपदिकस्य। ये सूत्र आप लोग लिख करके याद कर लेना। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, मतलब कि नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक को क्या हो जाता है? अंतिम को हरस्व हो जाता है। तो ह्रस्व हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अधिगोपा की जगह क्या हो जाएगा? अधिगोप। अधिगोप। अब ये अधिगोप जो है ना, उसके अंतिम में अब दीर्घ आ है कि ह्रस्वकार है? हरस्व है। तो फिर जो है इससे उत्तर आए हुए सुप का लुक नहीं होगा, अपितु जब ह्रस्वकार रहता है ना अव्ययी भाव समास में अंतिम में, तो ये नाव्ययी भावा दतुम तो पंचम्या सूत्र लगता है। क्योंकि अदंत अव्ययी भावात, अब हमको कैसा अव्ययी भाव मिल गया? अदंत अव्ययी भाव। अदंत अव्ययी भाव क्या हुआ? अधिगोप। जी। और अधिगोप, इससे उत्तर जो सुप है उसका न लुक नहीं होता है, लोप नहीं होता है, अपितु उसको पंचमी को छोड़ करके, पंचमी बिना तस्य अमादेशश्च स्यात्, यानी अम आदेश हो जाएगा। अधिगोप शब्द से क्या लाएंगे? सु लाएंगे। और सु को क्या होगा? लुक नहीं होगा। अभी तो क्या होगा? सु के स्थान पर अम हो जाएगा। अम हो जाएगा। अभी जो प के
बाद में अ है और अम का अ है, दोनों को हो जाता है अमी पूर्वा से पूर्व रूप। तो क्या बन जी। जाता है? अधिगोपम। अधिगोप। ये बात समझ में आई कि नहीं? जी। किसके किसके समझ में आई? हाथ उठाइए। अधिगोप शब्द था एक मिनट रुकिए। चलिए, तो ये समझ में आया कि नहीं? अधिगोप शब्द है और अधिगोप शब्द से उत्तर क्या लाएंगे? सु आएगा और सु को क्या आदेश हो जाता है? अम आदेश। अमादि। तो अधिगोप अम और अम के परे रहते पूर्व में जो माने अदंत है अधिगोप, और उसके अंतिम में जो अकार है उस अकार का और अम के अकार का दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है, यानी कि केवल अकार ही रहता है, तो अधिगोपम बन जाता है। ये बात कोई और समझा? जी गुरुजी। जी। क्या समझे? गोप उसमें अम सु के स्थान पर अम आ जाता है और अम आने के बाद में अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाता है। सु के स्थान पर अम अधिगोपम। किस सूत्र से होता है? सु का लुक नहीं होता है, अभी तो अम होता है। किस सूत्र से? स्वमूर नपुंसकात्। अरे भाई, नाभ्यई भावा दतुंत पंचम्या, इस सूत्र से अम हो जाता है, अमादेश। जी समझे जी। कि नहीं? जी। सु को अम किससे होता है? सुप को, सुपो न लुक, सुप को लुक नहीं होगा। अभी तस्य, उस सुप को पंचमी बिना पंचमी को छोड़ करके अमादेश हो जाता है, यानी कि अम हो जाएगा। अदंत अव्ययी भाव से उत्तर। देखो, अगर अदंत अव्ययी भाव नहीं रहेगा, जैसे अधिहरी है, ये अदंत अव्ययी भाव है कि इकारांत अव्ययी भाव है? इकारांत। तो इससे उत्तर सुप आया था, लेकिन जी। उसका अव्यय होने के कारण सुप का क्या हो गया? लोप हो गया था। वहां पर सुप का लुक हो जाता है। लेकिन अगर अव्ययी भाव अदंत रहेगा, अधिगोप, देखो अधिगोप में क्या है? अकारांत अकारांत है। अव्ययी भाव दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर? जी जी। तो अधिगोप, इससे उत्तर अगर अम आएगा, माने इससे उत्तर सुप आएगा, तो सुप को क्या हो जाएगा? अम आदेश हो जाएगा। तो अदंत अव्ययी भाव से उत्तर, ये अदंत अव्ययी भाव है, अकारांत अव्ययी भाव है, इससे उत्तर अगर अम आएगा, माने सुप आएगा, उसको लुक नहीं होगा, अभी तो अम आदेश हो जाता है, तो अम हो जाएगा और फिर अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो जाता है। बात समझ में है कि नहीं? अब इसका अगर कोई पूछे अलौकिक विग्रह क्या है, तो अलौकिक विग्रह गोपा गी अधि। और अगर कोई पूछे इसका लौकिक विग्रह, तो लौकिक विग्रह इसका होता नहीं है, लेकिन अगर बताना चाहे तो इस तरीके से बता सकते हैं कि गाह पात इति गोपाह,
और तस्मिन। गाह पातिति गोपाः तस्मिन, मतलब कि गाय का पालन करने वाले को गोप कहेंगे। तस्मिन यानी उसके विषय में, उसके विषय में। जैसे आत्मनि इति अध्यात्मम, मतलब आत्मा के विषय में। ये बात समझ में कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी जी जी। चलिए ठीक है, हम लोग इस पाठ को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। आज इतना ही पढ़ाएंगे।